नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हां, पेश है 20 अगस्त और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान के 100 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को बम से उड़ाने की धमकी। मेल में लिखा गया, अस्पताल में सभी मारे लोग जाएंगे। पहले की तरह इस बार भी झूठ निकला मामला। जयपुर के मोनी लेक और सीके बिरला समेत राजस्थान के 100 से ज्यादा हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एटीएस और बम निरोधक दस्ता हॉस्पिटल पहुंचा और इस पूरे मामले की जांच की, जिसे लेकर ये बाद में बड़ा खुलासा हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरों की। लेकिन राजस्थान प्रदेश की पहली बड़ी खबर आ रही है कि रक्षाबंधन पर आज महिलाओं के लिए बसों में कहीं भी जाओ फ्री यात्रा। आज रात 12 बजे से यह लगातार नियम लागू रहेंगे, सिर्फ एक दिन के लिए मान्य है। रक्षाबंधन को लेकर प्रदेश में महिलाएं आज रात 12 बजे तक 24 घंटे तक रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की जो घोषणा की है वो आज लागू है। फ्री यात्रा की सुविधा रात 12 बजे के बाद नहीं मिलेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क शुरू हो जाएगी। फ्री यात्रा की सुविधा एसी, वॉल्वो और ऑल इंडिया परमिट की जो बसें हैं उनमें ये लागू नहीं होगा। रक्षाबंधन के अवसर पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। राज्य की सीमा में कंडक्टर फ्री टिकट जारी करेंगे। बता दें कि आदेश के मुताबिक राज्य की सीमा में सभी महिलाओं को कंडक्टर फ्री टिकट जारी करेंगे। ये टिकट इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से जारी करेंगे। मशीन नहीं होने की स्थिति में फ्री टिकट बुक करके महिला या बालिका यात्री के साथ ट्रेवल की तारीख नोट करेंगे। फ्री यात्रा केवल एक दिन के लिए ये आज मान्य है। निःशुल्क यात्रा आज 12 घंटे तक मान्य होगी। इसके लिए यात्रा करने वाली महिलाएं पहले से रिजर्वेशन भी करवा सकेंगी। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम भजनलाल बोले, रविवार के साथ अन्य छुट्टियों में भी होंगी भर्ती परीक्षाएं। हर क्षेत्र में वैकेंसी निकलेगी। जल्दी परिणाम घोषित कर युवाओं को देंगे रोजगार। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि रविवार के अलावा अन्य छुट्टियों पर भी भर्ती परीक्षा करवाई जाएंगी। इससे युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में भर्तियां निकलेंगी। जहाँ भी आवश्यकता है इसके लिए हमने पूर्ण रूप से कैलेंडर भी बनाया है। लेकिन हमने देखा है कि पेपर रविवार को होता है, क्योंकि पेपर कराने के लिए रविवार को हमें संस्थाएं मिल जाती हैं। सवाल उठा कि इतनी जल्दी सभी परीक्षाओं के पेपर नहीं हो पाएंगे। हमने कहा कि बीच में जो छुट्टियां होती हैं, जो छोटी बड़ी त्योहार की, उसका भी कैलेंडर बनाइए। लगातार छुट्टियों में भी पेपर करवाएं, जिससे हमारे युवाओं का जल्दी से जल्दी पेपर हो सके और परिणाम निकाल सकें, उनको रोजगार भी मिल सके। सीएम ने यह बात सीकर में एक कार्यक्रम की जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आंखों में आंसू लाने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर, अहम खबर है, शिक्षा विभाग का नया आदेश। सरकारी स्कूलों में हर सप्ताह स्पेशल रिवीजन होगा, ताकि शिक्षक को यह पता लगे कि उसने बच्चे को कितना पढ़ाया और बच्चे ने कितना ग्रहण किया। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में हर सप्ताह बच्चों का स्पेशल रिवीजन होगा, ताकि ये पता लग सके कि बच्चे ने शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया कितना ग्रहण किया है। इससे शिक्षक और बच्चों दोनों को खुद की स्थिति का पता लग पाएगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग के स्तर पर प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसकी विस्तृत SOP जारी की जाएगी। कोटा दौरे पर आए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक खास बातचीत में ये जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि रिवीजन 2 तरह से कराया जा सकता है, रोजाना अंतिम पीरियड में या फिर सप्ताह के अंत में शनिवार को। इस पर फैसला करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सवालों पर इस तरह के जवाब दिए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सुधांशु पत बोले, सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी उलझा रहे। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना कलेक्टर SP से संभाग स्तरीय मीटिंग की गई। खाटू श्याम जी में भी बाबा श्याम के दर्शन किए गए। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पत रविवार को सीकर दौरे पर रहे। सीकर दौरे के दौरान उन्होंने स्पष्ट साफ तौर पर कह दिया कि विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट चाहिए। कानून व्यवस्था के बारे में उन्होंने जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। CS ने केंद्र और राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी प्रगति की समीक्षा की है। सुधांशु पत ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि आम आदमी हमेशा के लिए उलझा रहे। मुख्य सचिव ने स्पष्ट कह दिया है कि आम आदमी के जीवन को सरल और आसान बनाना राज्य सरकार की मंशा है। आम व्यक्ति छोटे मोटे जो काम है उनके लिए उलझा रहे, ये हमारे को उचित नहीं लगता। उन्होंने ई-फाइलिंग और डिस्पोजल टाइमिंग पर जोर देते हुए कहा कि तकनीक का उपयोग करते हुए काम को सहज, सरल और सुलभ बनाया जा सकता है, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। प्रदेश और देश के विकास में हम योगदान दे सकते हैं। और बड़ी खबर, किसानों की समस्या पर 21 को कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। फसल खराबा और नहरों की सफाई एवं मरम्मत की करेंगे मांग।
अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर किसान महासभा कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा से मिलेंगे। वे कलेक्टर को अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने समेत अन्य किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे। साथ ही जल्द ही किसानों को राहत देने की मांग करेंगे। किसान महासभा के युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने बताया कि जिले में टोंक जिले के अंदर गत दिनों भारी बारिश से किसानों समेत आमजन को काफी नुकसान हुआ है। लोगों को जन धन और भारी नुकसान हुआ है। साथ ही इसकी भरपाई के लिए किसान महासभा संघर्ष करेगी। किसान पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट 21 को टोंक में कृषि उपज मंडी परिसर में किसान महासभा को संबोधित करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम विजय शर्मा ने रक्षाबंधन पर वीरांगनाओं को भेजी मिठाई, सम्मान और सुरक्षा का किया वादा। मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रविवार को राजस्थान की सभी वीरांगनाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर एक संदेश भेजा है। संदेश के साथ प्रत्येक वीरांगना को मिठाई, श्रीफल, शॉल और सम्मान स्वरूप 2100 रुपए भी भेजे हैं। संदेश में सीएम ने लिखा कि आपके पति ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करके परिवार और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। आपके साहस और धैर्य को नमन करते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है, आपके सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं उन्होंने सीएम विजय शर्मा ने यह संदेश विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के जरिए 1500 से ज्यादा वीरांगनाओं तक पहुंचाया है। रक्षाबंधन के पर्व पर संभवतः पहली बार इस तरह का आयोजन सरकार की ओर से किया गया है। हालांकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत से आई बहनों से राखी बंधवाते जरूर नजर आए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों को भी राखी बांधती हुई जरूर नजर आई थी। लेकिन बजला सरकार ने एक नया संदेश जारी किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का विरोध, भारत बंद के समर्थन में जयपुर में मार्च निकाला जाएगा। गृह विभाग ने कलेक्टर और एसपी को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए निर्णय के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया है। राजस्थान समेत देश के अलग अलग हिस्सों में एससी और एसटी आरक्षण से जुड़ी समितियों ने इसका समर्थन किया है। अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान भी इसे लेकर जयपुर में बुधवार को सद्भावना मार्च निकालेंगी। भारत बंद के दौरान प्रदेश में सभी बाजारों को बंद रखने की अपील की गई है। आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जैसे चिकित्सा, पेयजल हो गया, शिक्षण संस्थाएं हो गए, सार्वजनिक परिवहन हो गए, रेल सेवा, पेट्रोल पंप, विद्युत, बैंक आदि को बंद से मुक्त रखने का फैसला लिया गया है। इधर अब गृह विभाग ने जारी आदेश किए हैं। वहीं भारत बंद को लेकर गृह विभाग ने सभी कलेक्टर, एसपी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें समाज और व्यापारिक संगठन को बाजार बंद नहीं रखने के लिए समझाने के लिए कहा गया है। साथ ही बंद की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, जल्दी मिलेगी राजस्थान रोडवेज को नई बसों का सफर की सुविधा। 2 डिपो को मिली 28 नई बसें। रोडवेज यात्रियों को रक्षाबंधन के बाद नई बसों में सफर की सुविधा मिल सकेंगी। अलवर, मत्स्य नगर और तिजारा डिपो में रक्षाबंधन के बाद नई रोडवेज आएंगी। रोडवेज मुख्यालय ने रक्षाबंधन के 1-2 दिन बाद बसें भेजने का आश्वासन दिया है। राजस्थान सरकार की ओर से रोडवेज की ओर से BS6 मॉडल की 560 नई बसों की खरीद की जानी है। पहली खेप में रोडवेज को करीब 150 बसें मिली है। इन बसों को डिपो को अलॉट कर दिया गया है। फिलहाल राजस्थान में 3800 रोडवेज बसें चल रही हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान रोडवेज की बेड़े करीब 3800 बसें हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा अनुबंधित बसें हैं। रोडवेज के पास फिलहाल खुद की BS3 और BS4 मॉडल की बसें हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, सोलर ऊर्जा को लेकर आ रही है। उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा, प्रक्रिया हुई सरल, नियमों में किया गया बड़ा बदलाव। राजस्थान में सौर ऊर्जा की उपलब्धता के बावजूद सूर्य घर योजना को लेकर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। ऐसे में अब सोलर ऊर्जा अपनाने वाले उपभोक्ताओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही प्रक्रिया को और सरल बनाने का आदेश विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया है। इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा को अधिक गति मिल सकेगी। उपभोक्ताओं का रुझान क्यों नहीं है, इसकी वजह जानकर विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई थी। बता दें कि एक नया बदलाव हुआ है। सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं जिन्होंने विद्युत कनेक्शन पर सौर विद्युत संयंत्र लगा रखा है और नेट मीटरिंग अपना रखा है, उन्हें वित्तीय वर्ष में 2 महीने के लिए नेट बिलिंग का जो व्यवस्था का लाभ है वो दिया जाएगा। संस्थान विद्युत निगम को 2 महीने की अवधि के लिए सूचित करके सौर विद्युत उत्पादन का क्रेडिट ले सकेंगे। अगली बड़ी खबर, सरकार के राइजिंग राजस्थान समिट में आएंगे दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी एलन मस्क। राजस्थान आएंगे। 5.21 लाख करोड़ के मिले निवेश प्रस्ताव। राजस्थान में होने वाली इन्वेस्टमेंट समिट यानी राइजिंग राजस्थान के लिए टेस्ला के CEO एलन मस्क को न्योता देंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के जरिए बुलावा भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक US के भारत में एम्बेसडर से भी बातचीत की जा रही है। सीएम विजय शर्मा खुद अगले महीने के पहले पखवाड़े में दिल्ली में 12 देशों के एम्बेसडर हैं, उनके साथ मीटिंग करेंगे। यहाँ भी एलन मस्क को भारत में बुलावे पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि 30 अगस्त के आसपास एलन मस्क राजस्थान आ सकते हैं।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एक साथ 73 फर्मों पर की गई बड़ी कार्रवाई। राज्य में 14 टीम की गई गठित, 1.25 लाख से अधिक का वसूला जुर्माना। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में एक दिन में 73 फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के नियम के अंतर्गत प्रवर्तन जांच कार्रवाई की जाकर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बता दें कि राजस्थान में एक साथ 73 फर्मों पर कार्रवाई की गई, जिसमें राज्य में 14 टीम गठित की गई है। कार्रवाई करने के लिए 1.25 लाख से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया है। अगली बड़ी खबर राजस्थान मौसम अपडेट को लेकर है। राजस्थान में पिछले हफ्ते भर से हो रही जोरदार बारिश और बाढ़ से लोगों को अब राहत मिलती दिख रही है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार से यानी कल से लगातार जो मौसम है वो शुष्क हो गया है। 5 दिन तक लगातार बारिश नहीं होगी और मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी और लोग बारिश से राहत की सांस ले पाएंगे। हालांकि 22 और 23 अगस्त को एक नया मौसम तंत्र है वो एक्टिव हो रहा है, जिससे कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन अब मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर दी है। विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक राज्य के सभी 50 जिलों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।